हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा, दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है ग्राफिंग द सर्कल। मैंने प्रीवियस वीडियो दी थी, वो मैंने दी थी सर्कल के ग्राफ के बारे में, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल हो और वो भी तब जब सेंटर ज़ीरो हो। आज हम आर्टिकल करेंगे कि किस तरह सर्कल को हम ग्राफ करते हैं जब सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में और ओरिजिन ज़ीरो ज़ीरो ना हो। ओरिजिन हमारे पास कोई सेंटर पॉइंट ओरिजिन ना हो। सेंटर पॉइंट हमारे पास कोई भी पॉइंट्स हो, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 3 -4 -5 हो सकता है, कुछ भी पॉइंट हो। तो तब हमने इसको सर्कल को किस तरह ग्राफ करना है, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें ताकि आपको इस लेक्चर की समझ आए। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, ग्राफिंग सर्कल। When center is not origin, origin का मतलब होता है 0 0। जब सेंटर ओरिजिन ना हो तो सर्कल को हमने ग्राफ करना है। सर्कल को ग्राफ करने के लिए मैंने आपको बताया था, मैंने 3 पार्ट में सर्कल का टॉपिक यानी ग्राफिंग ऑफ सर्कल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पार्ट 1 था सर्कल का ग्राफ व्हेन ओरिजिन इज 0 0 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड था स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन ओरिजिन इज नॉट व्हेन सेंटर पॉइंट इज नॉट ओरिजिन। थर्ड मैंने पार्ट आपको बताया था कि नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको पहले स्टैंडर्ड कैसे बनाना है और फिर सर्कल को किस तरह ग्राफ करना है। तो ये 3 पार्ट्स हैं, ये 1 बाय 1 में जा रही हूँ। मैंने पहला पार्ट कवर करवा दिया, सेकंड पार्ट आज मैं कवर करवाने लगी हूँ। तो सेकंड पार्ट को कवर करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सर्कल की। मैंने पहले भी बताई है, तो मैं आज फिर लिख रही हूँ क्योंकि अब आज बार बार हमने इसको यूज़ करना है। x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपने अच्छी तरह इसको याद कर लेना है। यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस नहीं आता, यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे भी माइनस आता है। ये आपने अच्छी तरह रट लेनी है ताकि जब आप कंपेयर करें और आपने एच एंड के फाइंड करना है तो उसमें कोई गलती ना हो। अगर आपने सेंटर ही गलत निकाला तो आपका सर्कल, आप जितना मर्जी उसको परफेक्टली शेप में ले जाएं, आपका क्वेश्चन टोटली गलत होगा। पहले एग्जामिनर सिर्फ ये देखेगा कि क्या इसने सेंटर पॉइंट ठीक निकाला है, रेडियस ठीक निकाला है। अगर तो ठीक निकाला है वो फिर आपका सर्कल चेक करेगा। अगर आपका सेंटर और रेडियस ही गलत है तो आपका सर्कल भी गलत है। उसे चेक ही नहीं करना, उसे क्रॉस कर देना है। तो आपने पहले फोकस करना है अच्छे तरीके से कंपैरिजन करके कि एच एंड के क्या है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस में बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में बताया था। आज डायरेक्ट मैं एग्जांपल ले रही हूँ ताकि हम उसको कंपेयर करें और उसको ग्राफ करें। लेट्स सपोज आप लोगों के पास एक एग्जांपल है x माइनस 2 होल स्क्वायर y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की। अभी हम देख रहे हैं x माइनस माइनस, एज की जगह कोई डिजिट है, स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो आप यहाँ पे माइनस बनाएंगे किस तरह, मैं अभी बताती हूँ। k की जगह कुछ है, r स्क्वायर की जगह कुछ है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि इस सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म है वेयर सेंटर इज नॉट ओरिजिन। सेंटर यहाँ पे 0 0 नहीं है। अगर सेंटर 0 0 होता तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो कराई थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इक्वेशन ये बनती। 2 और 3 यहाँ पे ना होता, यहाँ पे 0 0 होता। लेकिन सेंटर 0 0 नहीं है, इस वजह से ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है वेयर सेंटर इज नॉट ओरिजिन। अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए पहले आप इसको इसकी फॉर्म में ले आए। किस तरह, x माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस एच होल स्क्वायर, ये वाली फॉर्म सेम टू सेम बन गई, ठीक है। प्लस प्लस सेम टू सेम आ गया। y माइनस, यहाँ पे प्लस है तो आप क्या करें, -3 ऐसे लिखते हैं होल स्क्वायर। अब क्या हुआ, यहाँ पे प्लस था, मैंने इसको माइनस इंटू माइनस कर दिया। अगर मैं इसको दोबारा खोलूंगी तो माइनस इंटू माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से प्लस बन जाएगा। तो ये इक्वेशन यही है, लेकिन मैंने इसको इसके साथ कंपेयर करना है। इस वजह से मैंने यहाँ पे माइनस था, मैंने यहाँ पे भी माइनस कर दिया ताकि ये मुझे k की वैल्यू मिल जाए। आगे r स्क्वायर यहाँ पे 9 है, हमें पता है 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं ताकि इसके साथ जब इसको कंपेयर करें तो भी हमारे पास आंसर आ जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन था। हमने उसको जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमने कंपैरिजन के लिए उसको उसकी फॉर्म में लिखना है।
और फिर आपने लिखना है कंपेयर दिस विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल विच इज़ दिस। तो आपने जब सॉल्व करना है आपने पहले इसको ऐसे लिखना है, फिर आपने ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है और लिखना है कि जब हम ए एंड बी को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कंपेयरिंग वी गेट, जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एज की वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो ये जो एज है ये वाली वैल्यू है। अब यहाँ पे आपने एज की वैल्यू -2 नहीं लिखनी, एज की वैल्यू 2, क्योंकि माइनस तो वो उस फॉर्म का था, उसकी जो फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म उसमें माइनस आ रहा था, तो ये माइनस माइनस तो वो है, एज क्या है 2, एज को -2 नहीं लिखना, एज 2 है तो उसको 2 ही लिखना है। y माइनस इंटू -3, -3 क्या है यहाँ पे ये k था और k की जगह क्या आ गया -3, तो आपने k इज इक्वल टू -3 लिखना है। और r की जगह क्या आ गया, यहाँ पे r का स्क्वायर था, यहाँ पे 3 का स्क्वायर था, इसका मतलब r की वैल्यू क्या है 3। तो ये आपके पास एज k एंड r आ गया। अगर इस तरह आपको समझ नहीं आ रही तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्लासरूम में ये भी कहते हैं कि आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देख लेना है कि जो भी इसके साथ साइन है उसको उल्ट कर दो, जो भी इसके साथ साइन है उसको उल्ट कर दो। जैसे कि अगर -2 है तो एज को 2 + 2 कर दो, अगर इसके साथ +3 है तो k को -3 कर दो। अगर आपको वो इजीली लगता है कंसेप्ट तो आप वो चूज़ कर लें कि इसके साथ जो भी साइन है इनको अपोजिट कर दें तो वो आपका सेंटर होते हैं। अगर नहीं कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करके लिख लें, वो ज़्यादा इजी होता है और ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आता है। तो मैंने कंपैरिजन करके लिखा है, तो कंपैरिजन के लिए पहले आपने x माइनस एच वाई माइनस के बनाना है, ताकि आपकी जो भी वैल्यू है वो आपने लिखनी है। यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी, अगर मिस्टेक हुई क्वेश्चन आगे आपका वो सर्कल देखेगा भी नहीं एग्जामिनर, आपका सेंटर गलत है तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत करेगा। तो आपके पास सेंटर क्या आया, एच एंड के। पहले मैंने एच एंड के लिखा ना, तो पहले आपने एच की ही वैल्यू लिखनी है और फिर के की वैल्यू। अब यहाँ पे भी के की वैल्यू पहले और एच की वैल्यू बाद में नहीं करनी, एच एंड के है तो एच की वैल्यू पहले, के की वैल्यू बाद में लिखनी है। और आपके पास रेडियस क्या आ गया, =3। तो आपके पास सेंटर और रेडियस आ गया। अगर आपके पास सेंटर और रेडियस आ गया तो आप प्लॉट कर सकते हैं। तो मैंने इधर ये हमारी इक्वेशन थी, इसमें हमारे पास जो सेंटर था मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि हम ग्राफ कर लेंगे। 2 -3 और जो हमारे पास रेडियस होगा वो इसका, क्योंकि स्क्वायर है तो हमें पता है कि 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 हमारे पास रेडियस होगा, 9 हमारे पास रेडियस नहीं होगा। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन पेपर में अगर आप लोगों ने रेडियस ही गलत निकाल दिया तो आपका पूरा गलत हो जाएगा ग्राफ। तो आपने ग्राफ जब भी करना है, प्लॉट सर्कल का, एक्लिप्स का, जिसका भी करना है, आपने सेंटर पॉइंट की जो चीज़ें होती हैं आपने गौर से देखना है। तो सर्कल में आपने सेंटर और रेडियस को गौर से देखना है। अगर सेंटर गलत है या रेडियस गलत है तो आपका सर्कल ही गलत बनेगा, तो वो क्वेश्चन आपको हाफ पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। अगर आप कहेंगे ना कि सेंटर हमने ठीक निकाला था, रेडियस गलत निकला, हाफ पॉइंट्स भी नहीं मिलते। तो आपने बस ये देखना है कि आप करेक्टली निकाल रहे हैं सेंटर और रेडियस के नहीं, तो आपने डबल चेक कर लेना। यहाँ पे हम लोगों ने सेंटर भी निकाले, रेडियस भी निकाले, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का सेंटर रेडियस निकालना बहुत ही ईजी है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, क्योंकि हमारे पास अब सेंटर है 2 -3, ओरिजिन नहीं है। अगर ओरिजिन होता तो हम सिंपली रेडियस के पॉइंट्स यूनिट्स देखते और आगे उसको हर तरफ 0 से हर तरफ उसको पॉइंट्स को मूव कराते और हमारा सेंटर सर्कल ड्रा हो जाता। अब हमारा सेंटर है 2 and -3। मैंने आपको पहले बताया था जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो पॉइंट्स हैं, और जो -3 है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल पॉइंट्स को। तो हॉरिजॉन्टल पे हमें पता है इस साइड पे एक्स एक्सिस के राइट साइड जो होती है एक्स एक्सिस की वो होती है पॉजिटिव, और जो लेफ्ट साइड होती है एक्स एक्सिस की वो होती है नेगेटिव। सिमिलरली जो अप साइड होती है वर्टिकल लाइन पे वो होती है पॉजिटिव, और जो ये होता है वाई एक्सिस जिसको मैं वर्टिकल लाइन कह रही हूँ, और जो डाउन साइड इसकी होती है वो होती है नेगेटिव। तो यहाँ पे हम कर देंगे नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे हमारे पास +1 +2 +3। हमारे पास सेंटर क्या था 2, तो 2 जो है वो है हॉरिजॉन्टल पे, तो हॉरिजॉन्टल पर 2 यहाँ पे आता है।
-3 हमारे पास सेंटर था वाई एक्सिस पे, वर्टिकल लाइन पे, -3, तो वो अप साइड नहीं होगा, वो डाउन साइड होगा। तो डाउन साइड पे -3 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 2 3, तो ये डाउन साइड पे -3 की रीडिंग है, तो वो यहाँ पे है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को कुछ इस तरह मिला के देखेंगे, तो हमारे पास ये सेंटर पॉइंट हमारे पास आ गया। ये सेंटर पॉइंट आपके पास आ गया। इसका मतलब जो भी आपने सर्कल ड्रॉ करना है उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे है। अब सर्कल जो भी आप ड्रॉ करेंगे उसका जो भी रेडियस होगा, आपने इसको सेंटर पॉइंट लेना है। आपके माइंड में अब जो स्केच बनना चाहिए वो यहाँ से बनना चाहिए। अब आपने क्या करना है, जब आपने सेंटर पॉइंट प्लॉट कर लिया, अब आपने देखना है रेडियस कितना है। रेडियस 3 है। इस सेंटर पॉइंट से आपने 3 यूनिट राइट साइड पे, 3 यूनिट अप साइड पे, 3 यूनिट लेफ्ट पे, 3 यूनिट डाउन साइड पे काउंट करने हैं। कंफ्यूज नहीं होना। अगर सेंटर ओरिजिन है तो ओरिजिन से काउंट करने हैं, अगर सेंटर ओरिजिन नहीं है तो जहाँ पे भी सेंटर है पहले उसको ड्रॉ कर लेना है। करने के बाद एक डॉट वहाँ पे प्लॉट करना है। अब इस डॉट से रेडियस 3 है तो 3 यूनिट्स आगे लेने हैं। यहाँ से 3 यूनिट्स आगे का मतलब क्या, यहाँ 2 था, 3 4 5, इसका मतलब है कि आपने 5 पे एक हल्का सा डॉट लगा देना है। अब आपने अप साइड पे 3 यूनिट्स लेने हैं, तो 2 पहला यूनिट था, 1 दूसरा यूनिट था और 0 तीसरा यूनिट है। तो आपका अप साइड पे यूनिट बनेगा वो इस तरीके से बन गया, 2 1 0 अप साइड पे बन गया। अब आपने देखना है लेफ्ट साइड पे कहाँ है यूनिट्स। 1 पहला यूनिट है, 0 पॉइंट दूसरा यूनिट है और -1 तीसरा यूनिट है। तो यहाँ पे कुछ आपका एक पॉइंट बन गया। अब आपने डाउन साइड पे भी 3 यूनिट्स लेने हैं। यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे -4 था, यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 6 था। ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ आपने माइनस लगाना है। ये डाउनवर्ड साइड पे जो यूनिट्स हैं वो माइनस ही होते हैं, इसलिए मैंने लगा नहीं। अगर आप लगा भी लेंगे तो गलत नहीं है, तो अगर आप लगा भी लें तो भी ठीक है। मैं बस कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे इस तरह कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ से 3 यूनिट्स 4 5 6 यहाँ पे आएंगे। इसका मतलब जो अब आपका सर्कल बनेगा वो ये सर्कल बन रहा है। अब आपने इसको इस तरह मिलाते जाना है। ये मैंने रफली से बनाया ताकि बस मैंने आइडिया कॉन्सेप्ट दिया है, आपने इसको नीटली बनाना है। मैं रफ बना रही हूँ, तब ये ना हो कि मुझे कमेंट्स आने शुरू हो जाए कि ये इसका इक्वल नहीं है। मैं सिर्फ ये रफ स्केच बनाई, जब आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपका प्रॉपरली एग्जैक्ट बनेगा। तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि सर्कल इस तरीके से बनेगा अगर आपका सेंटर ओरिजिन नहीं है। आज का मेरा यही वीडियो थी कि ग्राफ करने सर्कल को व्हेन सेंटर इज़ नॉट ओरिजिन। तो बहुत ईजी था। सबसे पहले आपने सेंटर पॉइंट निकालना है, रेडियस निकालनी है। सेंटर पॉइंट को प्लॉट करने के बाद आपने जितना भी रेडियस होगा उतने यूनिट्स सेंटर पॉइंट से हर तरफ ले लेने हैं, तो आपका सर्कल बन जाएगा। अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और एग्जांपल जिसकी समझ ना आई है, जिसने भी मुझे रिक्वेस्ट की थी, अगर उसके पास कोई एग्जांपल है जो उसको समझ नहीं आई, वो मुझे कमेंट सेक्शन में एग्जांपल की इक्वेशन लिख दे। मैं उस ट्राई फुल करूँगी कि मैं उसको सॉल्व कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।